इस बंदे के दो ट्रिक है, एक पहला देख लो, ठीक है, कि इस बंदे के नाम में हाइपर है, तो ये बंदा हाइपर है तो जल्दी किसी भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है, तो घर वाले क्या करते हैं इसको, तो आप देख रहे होगे कि मुझे कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं जिनका इन दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर की ही सीधा सीधा वैल्यू 39 है, 39 का स्क्वायर मत करने लग जाना। हेलो वेलकम इन के स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है इसकी एक्सरसाइज 10.4 का कंप्लीट सॉल्यूशन। देखो ये जो एक्सरसाइज है ये बेस्ड है हाइपरबोला पे, ठीक है, और हाइपरबोला क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, सर्कल का क्या मतलब है, ठीक है, एलिप्स क्या होता है, और इनके जो फॉर्मूले हैं वो कौन कौन से यहाँ पे हमें पढ़ने हैं, साथ ही साथ उनको याद करने का ट्रिक क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में, मतलब जो इस चैप्टर का वन शॉट लेक्चर था। तो अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना है, साथ ही साथ फॉर्मूले आपसे याद नहीं होते, आपको उनको याद करने का ट्रिक जानना है, तो आप वो पहला लेक्चर देख लेना, वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा। बट फिर भी क्वेश्चन करने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है हाइपरबोला के ऊपर बेस्ड है एक्सरसाइज, तो हाइपरबोला को हल्का सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम, बस उतना ही जितने से क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी डिटेल में अगर आपको चाहिए तो आप वो पहला लेक्चर ही देखना पड़ेगा, ठीक है, वो देख लेना आप। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहले समझते हैं हाइपरबोला क्या होता है, डेफिनेशन से शुरू करते हैं, बेसिक डेफिनेशन से। तो हाइपरबोला अगर आपको समझना है तो आप एक क्या करो, आप एक प्लेन में 2 पॉइंट फिक्स कर दो सर, ठीक है, आपने 2 पॉइंट किसी प्लेन में फिक्स कर दिए। अब आपको क्या करना है सर, अब आपको उन सभी पॉइंट्स को, ध्यान से सुनना, अब आपको उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे सर्च करना है जिनका इन 2 पॉइंट से डिस्टेंस निकाला जाए और जो डिस्टेंस आए उनका डिफरेंस निकाला जाए, तो डिफरेंस कांस्टेंट रहे। कहने का क्या मतलब है सर, मान लो मुझे एक पॉइंट मिलता है, इसको P1 बोल सकते हो आप, ठीक है, इसका इससे डिस्टेंस निकाला 10 यूनिट आया और इससे डिस्टेंस निकाला 3 यूनिट आया, तो 10 में से 3, बड़े में से छोटा घटाना, ठीक है, 10 में से 3 गया 7 बचा। ऐसे मान लो यहाँ पे दूसरा पॉइंट P2 मिला, इससे डिस्टेंस निकाला, ठीक है ना, तो यहाँ से 11 यूनिट आया, इससे डिस्टेंस निकाला तो 4 यूनिट आया, तो 11 में से 4 गया, अगेन 7 बचा, वहाँ पे 10 में से 3 गया तो 7 बचा था। देख रहे हो डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही मान लो यहाँ से मुझे इसका डिस्टेंस मिलता है 9 यूनिट और इसका डिस्टेंस मिलता है 2 यूनिट, तो 9 में से 2 गया, अगेन 7 बचता है। तो आप देख रहे होगे कि मुझे कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे हैं जिनका इन 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो इन्हीं पॉइंट्स से मिलके क्या बनेगा, हाइपरबोला। मतलब हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, हाइपरबोला उन सभी पॉइंट्स का कलेक्शन है, ठीक है, जिनका किन्हीं 2 फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। ऐसे यहाँ पर मिल रहे हैं पॉइंट, यहाँ पर भी मिल सकते हैं, तो ये कुछ इस तरह से ऐसे बनता है। समझ में आ गई बात। तो ये चीज़ें, ठीक है, हालांकि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, बट फिर भी अब देखो, अब यहाँ पर जो पॉइंट हमने फिक्स किए हैं ना, इनको याद रखना, इनको बोला जाता है फोकस। ये पहला फोकस, ये दूसरा फोकस जो फिक्स पॉइंट थे, ठीक है, और फोकस का प्लूरल होता है फोकाई, एक साथ बोलोगे तो फोकाई। क्लियर होगी बात। और फोकस से होता हुआ अगर यहाँ से हम एक एक्सिस खींचें जो फोकस को ज्वाइन करे, तो इसको बोला जाता है ट्रांसवर्स एक्सिस। हालांकि जब हम ट्रांसवर्स एक्सिस की बात करेंगे ना सर, तो ट्रांसवर्स एक्सिस एक लाइन है, लाइन की तो कोई फाइनाइट लेंथ नहीं होती है, वो तो इनफाइनाइट लेंथ की होती है। बट जब हम बात कर रहे होंगे इसकी लेंथ की, तो हम सिर्फ इतना ही कंसिडर कर रहे होंगे उस केस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि अगर ट्रांसवर्स एक्सिस एक लाइन है तो फिर उसकी लेंथ फाइनाइट कैसे हो गई, जो कि हमें 2a पढ़ाया जा रहा है। वो इसलिए सर क्योंकि उस केस में आप सिर्फ इतने को ही कंसीडर करते हो जब लेंथ की बात करते हो, जितना आपने वर्टिसेस को ज्वाइन करने के बीच में लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक है। वर्टिसेस क्या होते हैं, ये जो हाइपरबोला है, ठीक है, इसने इस एक्सिस को कहाँ पे कट किया, ये वर्टेक्स होगा, ये रहा ये एक्सिस, ये रहा हाइपरबोला, यहाँ पे कट किया, तो ये पहला वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स। समझ में आ गई अगली बात। अब देखो, अब इससे पहले कि मैं आगे बात बढ़ाऊँ, ठीक है, आपको बताऊं कि ट्रांसवर्स एक्सिस डिटेल में क्या होता है, कॉन्जुगेट एक्सिस क्या होता है, इनकी लेंथ वगैरह क्या होती है, बाकी चीज़ें क्या हैं, मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूं सर, कि क्लास 11th में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अगर आप देखोगे ना इसको, अगर शिफ्टेड में पढ़ोगे तो ये बहुत लंबी चौड़ी चीज़ है और बहुत हार्ड भी लगती है काफ़ी बच्चों को, लेकिन क्लास 11th में सिर्फ आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़नी है हाइपरबोला की। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन का मतलब क्या है सर, कि ऐसे हाइपरबोला के बारे में आपको पढ़ना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो। सेंटर क्या है, सेंटर है F1 F2 को ज्वाइन करोगे, एक लाइन सेगमेंट मिलेगा, उसका मिड पॉइंट, ठीक है। तो आपको ऐसे ही हाइपरबोला के बारे में पढ़ना है जिसका सेंटर ओरिजिन पे लाई करे और जिसके जो एक्सिस हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस की बात कर लो या फिर कॉन्जुगेट एक्सिस की बात कर लो, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलग होंगे। तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं, या तो
ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स के अलोंग हो तो कॉन्जुगेट वाई पे चला जाएगा, या फिर अगर ट्रांसवर्स वाई पे चला गया तो कॉन्जुगेट एक्स पे आ जाएगा। ठीक है, ये दो ही केस आपको पढ़ने हैं और इन दोनों का ये इक्वेशन होता है सर। अब ये इक्वेशन भी बच्चों को याद हो जाती है, लेकिन जब वो एग्जाम देने जाते हैं ना तब दिक्कत आती है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में आपको क्या होता है ना, एक तो सारे चैप्टर एक साथ आपके दिमाग में चाहिए, तभी तो आप हर चैप्टर का क्वेश्चन कर पाओगे। दूसरी बात यह है सर कि जब आप इसको एक अकेले अकेले पढ़ रहे हो तो आसान लग रहा है, कन्फ्यूजन नहीं हो रही है, लेकिन जब पेपर देने गए हो एक तो सारे चैप्टर का बोझ आपके पास है। दूसरी बात क्या है सर कि हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला, सर्कल सबकी इक्वेशन रखनी है, और हाइपरबोला और एलिप्स की इक्वेशन कुछ कुछ एक जैसी दिखती है, उसमें प्लस आ रहा है, इसमें माइनस आ रहा है। समझ में आ गई बात? तो वहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट होती है बच्चे के दिमाग में कौन सी इक्वेशन किसकी थी। तो इन सबको भी डिफ्रेंशिएट करने का ट्रिक मैंने बताया हुआ है। हालांकि यहाँ पे आप देख लो कि एलिप्स वाले फॉर्मूले में प्लस आता है, और जब आप कन्फ्यूज हो तो ऐसे याद करना, हाइपरबोला वाले केस में माइनस आता है। याद कैसे रखोगे? ये बंदा हाइपर है ना, और जिसको जो ज़्यादा हाइपर होता है, ऐसे समझ लो, जो ज़्यादा हाइपर, इसके नाम में आ रहा है ना हाइपरबोला, हाइपर है। ठीक है, आप ऐसे याद कर लो कि इसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, और जो गुस्से वाला बंदा होता है वो अपना ही नुकसान जल्दी करा लेता है। तो यानी इसके फॉर्मूले में माइनस आएगा, एलिप्स वाले में प्लस होगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो जाए तो अभी आपको मेरी बात लग रही होगी अरे यार इसमें क्या कन्फ्यूजन होगी, बट पेपर में कई बार ऐसा होता है। समझ में आ गई बात? तो एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर आपको इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है ना, उसका ट्रिक भी बता देता हूँ कि कब ये देखो, जो फोकस को ज्वाइन करने वाला एक्सिस है उसे हम बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस, जो फोकस से होके जाए, या फिर आप यूँ कह लो जो वर्टिसिस से होके जाए, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, उसको हम ट्रांसवर्स एक्सिस बोलते हैं। ट्रांसवर्स एक्सिस एक्स के अलोंग होगा तो ये एक्स में से माइनस करेंगे वाई स्क्वायर को, और अगर ये वाई के अलोंग होगा तो वाई स्क्वायर में से माइनस करेंगे एक्स स्क्वायर को। लेकिन ये याद कैसे हो, अगर कन्फ्यूजन हो जाए तो आप फिर से इसको ऐसे ही याद करना कि ये बंदे के नाम में क्या है, हाइपर, हाइपरबोला। तो यहाँ पे क्या होता है, आप ऐसे मान के चलो, जो ज़्यादा हाइपर है वो दूसरे को दबा के रखता है और वो चाहता है कि उसका राज चले। तो ऐसे याद करो कि यहाँ पर अगर ये x के अलोंग सिमेट्रिक है, इसका मतलब है x ज़्यादा हाइपर है मान लो इस केस में, और x अपना राज चलाएगा तो y को बेचारे को नुकसान में भेज देगा। मतलब वाई स्क्वायर के आगे क्या आ गया, माइनस। x ज़्यादा हाइपर था इसलिए माइनस में किसको जाना पड़ा, वाई स्क्वायर का, क्योंकि इसने क्या किया, इसने दूसरे को दबा दिया, ये ज़्यादा हाइपर है। अब मान लो कहीं कहीं किसी और जगह पे जहाँ पे y ज़्यादा हाइपर हो गया, तो यहाँ पे y क्या करेगा, x को नुकसान पहुँचाना चाहेगा, यानी x को माइनस में कर देगा। आप इस तरह से याद रख सकते हैं, आपको दोनों इक्वेशन याद आ जाएंगी। क्लियर होगी बात? तो ऐसे याद हो गया ना कि माइनस का नाता हाइपर वाले के साथ है, हाइपरबोला। ठीक है ना, इलिप्स में प्लस आ रहा था। क्लियर होगी बात? और इन दोनों में से किसके पास कब माइनस क्या होगा ये भी समझ में आ गया। यहाँ पे ए और बी चेंज नहीं होता है। इलिप्स में हमने देखा था ए और बी डिसाइड कर रहे थे ना, ए बड़ा था तो ए जिसके नीचे आ रहा था, एक्स स्क्वायर के नीचे ए आ रहा था इलिप्स में, तो एक्स के अलोंग शिफ्ट जा रहा था, वाई के नीचे आ रहा था तो वाई के अलोंग। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे ए और बी फिक्स रहते हैं। तो ये कन्फ्यूजन भी दूर हो गई आपकी। अब एक एक करके बात कर लेते हैं। देखो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर F1 F2 को ज्वाइन करोगे एक लाइन सेगमेंट मिल जाएगा, उसी लाइन सेगमेंट के मिड पॉइंट को सेंटर बोलते हैं। इसी सेंटर से अगर हम एक एक्सिस खींचें जो इसके परपेंडिकुलर हो और सेंटर से होके जाए तो उसको बोलता है कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है ना, लेकिन जब भी इनकी लेंथ की बात की जाएगी ना सर, जब भी इनके लेंथ की बात की जाएगी तो आप याद रखना सर। ठीक है, मैं एक बार लिख लो फिर बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था। ठीक है, आप याद रखना कि जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ना, जो ट्रांसवर्स एक्सिस है वो सिर्फ इतना ही कंसीडर किया जा रहा है V1 V2 से लेके। ठीक है, कहीं आप सोचो ये पूरा है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a। क्यों? क्योंकि सेंटर से वर्टेक्स का डिस्टेंस a माना गया है। यहाँ पे a उधर है तो a इधर होगा, टोटल a प्लस a यानी 2a हो गया। ऐसे ही सर यहाँ पर, ठीक है, ये पूरा लेंथ नहीं लेनी है आपको। जब भी कॉन्जुगेट एक्सिस की बात की जाए तो सिर्फ b जितना लेना है। b कितना होगा वो डिपेंड करेगा यहाँ पर a कितना है, c कितना है, इस फॉर्मूले में रखो b मिल जाएगा। तो मान लो अगर ये ऊपर b है तो नीचे भी b है, b प्लस b 2b, इतने को ही लेना है जब हम लेंथ की बात कर रहे होंगे। पूरा नहीं लेना था, उसका एक टुकड़ा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, a b और c। क्लियर होगी बात? अब अभी मैं एक और ट्रिक बताऊंगा आपको कि भाई इलिप्स में ए बी सी के बीच का रिलेशन अलग होता है, हाइपरबोला में ए बी सी का रिलेशन अलग होता है। उसको भी कैसे याद रख पाओगे ताकि कन्फ्यूजन ना हो, उसका भी ट्रिक बता दूंगा। जिसने पिछली वीडियो देखी उनको ट्रिक पता लग गया होगा। अभी रुके रहो बस थोड़ा, इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर होगी बात? तो देखो ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a, कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ 2b। एक तो आपको याद होना चाहिए ए बी और सी के बीच में रिलेशन क्या होता है हाइपरबोला के लिए, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और सी क्या होता है, सेंटर और फोकस के बीच की दूरी। ठीक है ना, सेंटर और फोकस के बीच की दूरी क्या होती है सर, सी होती है।
तो फोकस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे प्लस माइनस सी कोमा जीरो, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे प्लस माइनस ए कोमा जीरो। मैंने कहा था कि अगर इसमें भी कन्फ्यूजन हो जाए बच्चे को तो वो कैसे दूर कर सकता है, फोकस की स्पेलिंग में सी आता है FOCUS, याद करो। तो फोकस के फॉर्मूले में सी आएगा सर, फोकस के फॉर्मूले में अगर सी आएगा तो जो ए बच गया वो वर्टिसेस के फॉर्मूले में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। तो फोकस के फॉर्मूले में सी, वर्टिसेस के फॉर्मूले में ए आता है। क्लियर हो गई इतनी बात। अगर ये एक्स पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट प्लस माइनस सी होगा, वाई जीरो होगा, और अगर ये वाई पे है तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट इतना हो जाएगा। समझ में आ गई बात। ऐसे ही यहाँ पर तो मतलब अगर आपको बस इतना याद है कि फोकस कोऑर्डिनेट में सी आता है तो आपको बस इतना देखना है, एक्स पे है तो वाई जीरो रख दो, ये प्लस माइनस सी रख दो, वाई पे है तो एक्स जीरो रख दो, वाई प्लस माइनस सी रख दो, ऐसे वहाँ पर। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एंड पॉइंट के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। एंड पॉइंट जो ये आपका है, ठीक है ना, ट्रांसवर्स एक्सिस, इसके एंड पॉइंट क्या होते हैं माइनस ए कोमा जीरो प्लस ए कोमा जीरो, यानी कि एंड पॉइंट्स ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होते हैं प्लस माइनस ए कोमा जीरो, जो कि अगेन वर्टिसेस ही हैं क्योंकि इसके एंड पॉइंट को हम वर्टिसेस ही बोलते हैं, ठीक। और कॉन्जुगेट एक्सिस के क्या हो जाएंगे, कॉन्जुगेट वाई पे चला गया तो इसका एक्स जीरो होगा प्लस माइनस बी, है ना, जीरो कोमा प्लस माइनस बी। ऐसे ही वहाँ पे सर, वहाँ पे जब वो वाई पे शिफ्ट हो जाएगा तो एक्स जीरो होगा, वाई प्लस माइनस से होगा, अगर वो वाई पे है तो कॉन्जुगेट एक्सिस एक्स पे चला जाएगा प्लस माइनस बी कोमा जीरो। इतनी बात समझ में आ गई है। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है 2b² लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम की मतलब लेंथ निकालने का फॉर्मूला है ये। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम होता क्या है, फोकस से होता हुआ एक ऐसा लाइन सेगमेंट खींचो जो इस ट्रांसवर्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, और जिसके एंड पॉइंट कहाँ पे हो, इसी हाइपरबोला पे, जैसे वहाँ बना है वैसे यहाँ पे भी। समझ में, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम। ये सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा सर, है ना। तो अगर आपको जानना है इसकी लेंथ वगैरह कैसे आती है, ठीक है, तो अगर आपको इन सब के बारे में डिटेल में जानना है तो फिर से कह रहा हूँ आपको वही वीडियो देखनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं जल्दी बस बता रहा हूँ। क्लियर हो गई बात। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम का फॉर्मूला रखना 2b², इसेंट्रिसिटी सी और ए का रेशो होता है c/a। यहाँ पर हाइपरबोला केस में ये कभी भी एक से छोटा नहीं होगा, ये कभी भी एक से छोटा नहीं होगा हाइपरबोला केस में। ये बात याद आ गई। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि जो फोकस के फॉर्मूले में सी आ रहा है ये पैराबोला में मत करना, पैराबोला में फोकस के फॉर्मूले में ए आता है वहाँ पे, बाकी इलिप्स और हाइपरबोला के लिए ठीक था। क्लियर हो गई बात। तो इतनी चीज़ें अगर आप क्लियर है, ये सब क्लियर है, तो अब आप क्वेश्चन कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन करने से पहले एक और ट्रिक देख लो सर, छोटा सा। देखो मैंने क्या बताया था आपको कि इलिप्स के लिए ए बी और सी के बीच में रिलेशन ये होता है, हाइपरबोला के लिए ये होता है। पेपर में कभी कभी बच्चा कंफ्यूज होता है कि कौन सा रिलेशन किसका था, है ना। तब आपको क्या करना है, आप ऐसे याद रखना सर। फिर से इस बंदे के दो ट्रिक है, एक पहला देख लो, ठीक है, कि इस बंदे के नाम में हाइपर है, तो ये बंदा हाइपर है तो जल्दी किसी भी लड़ाई झगड़ा कर लेता है। तो घर वाले क्या करते हैं, इसको ऐसे अकेले बाहर नहीं भेजते, इसके लिए अलग से कैब बुक करके भेजते हैं, भाई कि तू ऐसे ही अपनी मर्जी से जाएगा तो लड़ाई झगड़ा करेगा तो कैब में जा। तो कैब मतलब क्या, c² = a² + b²। तो हाइपरबोला के लिए सी और ए और बी के बीच में ये रिलेशन लगेगा। बाकी इलिप्स बेचारा सीधा साधा बंदा है तो ABCD में पहले क्या आता है, ABC, तो सीधा सीधा ABC लिखो, a² = b²c²। एक ट्रिक तो ये था। दूसरा ट्रिक मैंने आपको क्या बताया था, दूसरा ट्रिक मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसे नहीं याद रखना तो ऐसे भी याद रख सकते हो, वैसे ऐसे याद हो गया होगा। ये E से स्टार्ट होता है, ये H से स्टार्ट होता है। ABCD में देखो, अभी ABC की बात करें ना, ABCD में E और H में से पहले कौन आता है, A आता है ना, यानी कि, और E और H में से पहले कौन आता है, E आता है, यानी कि E पहले आ रहा है तो पहले वाले में पहले वाला सब कुछ चलेगा, यानी कि जो पहले आता है, A पहले आता है, B बाद में, फिर C। तो इसको इस तरह से रख दो, ठीक है। और हाइपरबोला में देखो E और H में से H बाद में आता है, तो ABC में बाद में कौन आता है, C, तो ये C से शुरू होगा, c² = a² b²। आप कैसे भी याद कर लेना यार, वो आपकी इच्छा है। चलिए आप चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, समझो पहले। इसमें कह रहा है इन ईच ऑफ द एक्सरसाइज 1 to 6 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई एंड द वर्टिसेस, द इसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द हाइपरबोलास। ठीक है, चलो एक एक करके बात करते हैं। अगर मैं पहले के सोल्यूशन की बात करूं, है ना, तो x² / 16 है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं x² / 16 को क्या मैं 4 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल, माइनस y² / 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, y² / 3 का स्क्वायर = 1। अब आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, कि इसको हमें किससे कंपेयर करना है, इसको हमें कंपेयर करना है x² / a² माइनस y² / b², क्योंकि इसमें a और b चेंज नहीं होते, a शुरू में रहता है, b बाद में रहता है, ठीक है, = 1, है ना। डिसाइड कौन करता है किसके अलॉन्ग होगा, अगर x² में से माइनस हो रहा है यानी x ज़्यादा हाइपर हो गया है, y को नुकसान में भेज दिया, यानी x के अलॉन्ग है ये,
ठीक है। तो मतलब क्या कि अगर आपको सिंपली वैसे फिगर बनाना नहीं है सर, फिर से बोल रहा हूँ फिगर बनाना नहीं है, बट फिर भी अगर मैं आपको बना के दिखाऊँ ही तो यहाँ पर ठीक है ये इसका फिगर कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, कि मतलब ये एक्स के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा। ठीक, तो मतलब इसका फोकस चाहे फोकस 1 की बात करो चाहे फोकस 2 की बात करो ये एक्स एक्सिस पे होंगे, और जो इसके वर्टिसेस हैं चाहे V1 की बात करो चाहे V2 की बात करो, है ना, ये भी एक्स एक्सिस पे होंगे, सेंटर भी एक्स एक्सिस पे होगा। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से अगर हम दोनों कंपेयर करें, ये होगी पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, मैं बोल सकता हूँ फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 व 2 से मुझे ए की वैल्यू कितनी मिल रही है सर, 4 मिल रही है ना, ए बराबर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और बी बराबर कितना मिल रहा है सर, बी बराबर कितना मिल रहा है, 3 मिल रहा है सर। और मुझे पता है हाइपरबोला के लिए, है ना, फॉर हाइपरबोला के लिए मुझे रिलेशन क्या पता है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद रखना ये बंदा ज़्यादा हाइपर है तो इसके घर वाले नहीं चाहते कि बाहर जाके लड़ाई झगड़ा करे, ज़्यादा हाइपर है तो इसलिए वो कैब में भेजते हैं इसको, सी ए बी कैब, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसमें रिलेशन होता है, सिंपल सा ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ से सी मुझे नहीं पता है ना, सी की ज़रूरत है इसीलिए मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ए की वैल्यू कितनी है 4, तो ए का स्क्वायर हो गया 4 का स्क्वायर यानी 16। बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। सी स्क्वायर आ गया 25, तो सी की वैल्यू आ गई +-5, लेकिन हम -5 कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि सी लेंथ है सर, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जैसे ही अपने को सी पता लग गया है सर, जो पूछा था सब बता सकते हैं हम। हमसे क्या क्या पूछा था, हमसे पूछा था भाई कि दोनों फोकाई जो भी हैं, ठीक है ना, उनका कोऑर्डिनेट बता दो। मैंने क्या कहा भाई, फोकस, अगर आप कंफ्यूज हो जाओ मतलब, तो फोकस के फॉर्मूले में क्या आता है, सी, यानी कि इसके फॉर्मूले में सी आएगा। बस इतना सोचना है कि 0 ± सी या ±c,0। तो ये एक्स पे है ना, एक्स पे है तो ±c और वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा, बस हो गई कन्फ्यूजन दूर। जैसे ही आपको फोकस पता लग गया कि इसके फॉर्मूले में सी आ रहा है, तो वर्टेक्स के फॉर्मूले में, वर्टिसेस के फॉर्मूले में यहाँ पे ए आएगा, बस ये वैल्यू रख दो यार। ठीक है, तो यहाँ से +-c, सी कितना आया सर, अभी हमने निकाला था ना, सी कितना आया है 5, तो ये हो जाएगा +-5,0। ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो ये हो गया +-5,0। वर्टिसेस के फॉर्मूले में क्या आ रहा है सर, ए आ रहा है। ए की वैल्यू कितनी है सर, 4 है ना, ए की वैल्यू कितनी है 4, और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ से +-4,0। ठीक है, इसके अलावा और हमसे क्या पूछा, इसेंट्रिसिटी पूछी है सर। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, c/a। तो c कितना आया सर, c आया है 5। a कितना आया सर, a आया है 4। देखो 5/4 1 से बड़ा है, तो मैंने क्या कहा 1 से छोटा तो कभी नहीं होगा इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और क्या पूछा था हमसे पूछा था लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम सर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है सर, ये होता है 2b² है ना, अभी हमने देखा था 2b² a था सर। तो यहाँ से 2 × में b², b की वैल्यू 3 थी ना, तो b² मतलब 9 आ गया, और डिवाइड बाई ए की वैल्यू 4 थी, तो यानी कि लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम फाइनली अपने पास 9/2 आने वाला है ना, 2 × 2 = 4, तो 9/2 यूनिट्स। तो ये हो गया सर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत आसान सी चीज़ें हैं, एक बार बस फॉर्मूला आपको थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेना है, फिर सब कुछ आसान है। इस चैप्टर में कुछ भी कठिन है नहीं। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा और आगे। जैसे मैं इसकी बात करूँ सोल्यूशन नंबर 2 की, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ सर, देखो ज़रा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y² डिवाइड बाई 9 है, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। आप चाहना तो एक बार क्वेश्चन उतार भी लेना। ठीक है, और यहाँ पे है x² डिवाइड बाई 27। अब 27 किसका स्क्वायर होता है, 3√3 का। ठीक है, 11th में हो, खैर आपको इतना पता होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 27 इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ गया 1। अब इसको हम कंपेयर किससे कर सकते हैं सर, y² है ना शुरू में, यहाँ पे तो क्वेश्चन खुद ही बता देता है। ठीक है, y² डिवाइड बाई क्या, यहाँ पर आ जाएगा a, क्योंकि ये a और b चेंज नहीं होते, जिसमें x y चेंज हो उसमें a और b सेम रहते हैं ऐसे ही। तो यहाँ से आ गया डिवाइड बाई b², है ना, इलिप्स में a और b चेंज हो रहे थे, याद रहे आपको, x y फिक्स रहे थे, यहाँ पे x y चेंज हो रहे हैं, बस इतना याद रखना। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं इसको बोलूँ इक्वेशन 1, इसको बोलो इक्वेशन 2, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। ठीक है, 1 and 2 से a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3√3। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो गई 3 और b की वैल्यू कितनी हो गई 3√3। तो यहाँ से आप ये भी देख पा रहे होगे कि कभी कभी a बड़ा हो जा रहा है, कभी कभी b बड़ा हो जा रहा है, तो a b में से कुछ भी बड़ा हो सकता है यहाँ पे, जबकि एलिप्स में ऐसा नहीं था। ठीक है, तो a कितना हो गया 3, b कितना हो गया 3√3। c पता लगाना है सर,
हाइपरबोला कैब CAB कैब, ठीक है। तो यहाँ से C² = A²B²। तो यहाँ से कितना सर, A की वैल्यू कितने 3, 3 का स्क्वायर 9, B कितना है 3√3 उसका स्क्वायर, अभी हमने देखा था 27 से ही तो बना था ये, ठीक है। तो C² इतना आ गया सर। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं यार कि C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27 और 9, 9 7 16 यानी 36 का √6, प्लस माइनस 6 लिखना था लेकिन हम माइनस में नहीं लेंगे वैल्यू क्योंकि C लेंथ होती है, ठीक है। जैसे ही इतना हुआ, अब हमें जो भी निकालना है हम निकाल सकते हैं आराम से। कैसे, हमें निकालना था कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई। अब लेकिन बस याद रहे कि फोकाई के फॉर्मूले में तो C आता है, लेकिन वो कौन से कोऑर्डिनेट पे आएगा, तो यहाँ पे ये y में से माइनस हो रहा है यानी कि y पे शिफ्टेड है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट +-c होगा। बस इतना याद रखना आप, बस इतना याद रखना आप। तो यहाँ से आ गया 0, ±c, c है 6, c कितना है सर, c है 6। ऐसे अगर मैं वर्टिसेस की बात करूँ तो ये है 0, ±a, तो यानी कि ये कितना हो जाएगा 0, ±3, है ना। और हमसे क्या पूछा गया था, इसेंट्रिसिटी जो कि होती है C/A, तो C कितना है 6 है, A कितना है 3 है, 6/3 कितना हो जाएगा 2। और हमसे क्या पूछा गया था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ये होता है 2B² डिवाइड बाई A, तो यहाँ से हो जाएगा 2B² है 27, भाई 27 ही तो था ना, इसका स्क्वायर कितना था 27, डिवाइड बाई A की वैल्यू कितनी है सर 3, तो ये कितना आ जाएगा 3 × 27 9 × 18, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई 18 यूनिट्स, ठीक है। ये भी आसान था, बहुत आसान क्वेश्चन है भाई, बस आपके बार फॉर्मूला याद करना है। जैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे है 9y² - 4x² = 36 है सर। अब आपको यहाँ पे माइनस नज़र आ रहा है तो यहाँ से हिंट तो मिल रहा है, कुछ वैसा ही है, बट यहाँ पर 1 नहीं है, तो 1 बनाने के लिए क्या करोगे, इसको 36 से डिवाइड कर दोगे 1 बन जाएगा। अब उसको डिवाइड किया तो सबको करना पड़ेगा सर। तो यहाँ तक समझ में आ गई बात। अब आगे चलते हैं, देखो है ना, यहाँ पर 9 4 जा 36 है, यानी ऊपर बचेगा y², नीचे बचेगा 4, 4 को लगे हाथ लिख दो 2 का स्क्वायर, है ना, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है, x² डिवाइड बाई 4 9 जा 36, यानी कट के आएगा 9, 9 को यहाँ पर सीधा लिखो 3 का स्क्वायर = यहाँ पे आ जाएगा 1। अब आप सोच पा रहे होगे कि अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ और इसको कंपेयर कर लूँ, है ना, इसको कंपेयर कर लूँ, यहाँ पे y ज़्यादा हाइपर है, यानी कि y के लॉन्ग जा रहा है, सीधी सी बात है ना, y में से माइनस हो रहा है, y ज़्यादा हाइपर है, तो यहाँ से आ गया इतना, ठीक है। अच्छा मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर, a² है ना, इससे कंपेयर करूँ और इसको बोलो इक्वेशन 2, तो फ्रॉम 1 and 2, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2 a की वैल्यू 2 मिल गई मुझे, b की वैल्यू 3 मिल गई सर, ठीक है। तो यहाँ से मैं c निकाल सकता हूँ सर, C² है ना, ज़्यादा हाइपर है तो अकेले नहीं जाने देते घर वाले, कैप में जाता है CAB कैप, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर हो गया 4, b की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो C² = 9 है, इसका मतलब c की वैल्यू आ गई √13, है ना, प्लस माइनस आएगा, पर फिर से बोल रहा हूँ माइनस में नहीं लेना है क्योंकि c लेंथ है, लेंथ नेगेटिव नहीं होती है। a पता लग चुका है आपको, b पता लग चुका है आपको, c भी पता लग चुका है आपको, जो निकालना निकाल सकते हो। फोकस की बात करें हम तो हम देखेंगे कि हाइपरबोला का जो ट्रांसवर्स एक्सिस किसके अलोंग है, तो जाहिर सी बात है y² में से माइनस हुआ है ना, यानी y ज़्यादा हाइपर है, y के अलोंग है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y +-c हो जाएगा सर। तो यहाँ से कितना आ गया 0, ±√13। वर्टिसेस में क्या हो जाएगा सर, इसके फॉर्मूले में a आता है, तो ये हो जाएगा f0, ±a कितना है सर 2 है, तो 0, ±2। और क्या रह गया सर, इसेंट्रिसिटी कितना c/a, c की वैल्यू कितनी है √13, a कितना है 2। और क्या रह गया सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये 2B² डिवाइड बाई a, तो यहाँ से ये 2B² सर, है ना, B² कितना होगा 3 का स्क्वायर नहीं 9, b 3 है ना, तो B² हो जाएगा 9, बटे में क्या है सर 2, 2 से 2 कट जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गया 9, ये भी हो गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही होंगी अब तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर देखो क्या है, 16x² - 9y² = है 576, है ना।
अब यहाँ से हिंट मिल रहा है हाइपरबोला ही है, माइनस है ना, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है सर। तो क्या करोगे, सबको 576 से डिवाइड कर दोगे, सबको किससे डिवाइड कर दोगे, 576 से। तो यहाँ से देखो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 16 से डिवाइड करो, 16 तियाँ 48 और कितना बचेगा 2 50 और 7, यानी कि 7 और 2 9 और 6 96, 16 छक्का 96, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 9 से डिवाइड करोगे, 9 छक 54, 3 और 6 यानी 9 चौक 36, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 1। तो जाहिर सी बात है यार, इसको आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 6 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से अब हम इससे कंपेयर करेंगे, किससे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन 1, ये हो गया 2 फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2 ए इक्वल टू कितना आ गया सर, 6 आ गया, और बी इक्वल टू कितना आ गया सर, 8 आ गया। बी कितना आ गया 8 और ए कितना आ गया 6, है ना। अब हम सी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है ना। अब जाहिर सी बात है, हाइपर ज़्यादा है बंदा तो घर वाले इसको कैप में भेजते हैं, CAB कैप, ठीक है। यानी सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। ये ट्रिक याद रखना। तो यहाँ से ए की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36। बी की वैल्यू कितनी है 8, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64। 36 64 100 होता है 100, तो सी स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 100, लेकिन हम माइनस नहीं लगाएंगे, अंडर रूट 100 यानी कि 10, ठीक है। अब यार फोकस की बात कर लेते हैं, लेकिन किसके अलोंग है ये, इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, या फिर इसका फोकस किस एक्सिस पे होगा। तो जाहिर सी बात है एक्स में से माइनस हुआ है, देखो एक्स ज़्यादा हाइपर है सर, यानी कि एक्स एक्सिस पे है। तो यहाँ से आ गया प्लस माइनस 10,0। और अगर हम बात करें वर्टिसेस की, तो ये हो जाएंगे प्लस माइनस a,0। 1 मिनट कॉल आ रहा है, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, देखो ये कितना हो गया प्लस माइनस ए सर, ए कितना है यहाँ पर 6 है ना, तो प्लस माइनस 6,0। क्लियर हो गई बात यहाँ तक, ठीक है। और क्या रह गया, इसेंट्रिसिटी पूछी थी, तो इसेंट्रिसिटी क्या, C/A। सी की वैल्यू कितनी है 10 है, ए की वैल्यू कितनी है सर, ए की वैल्यू 6 है, तो 10/6 मतलब 5/3। और क्या रह गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है, ठीक है। यहाँ पे बी कितना है, बी है 8, है ना। तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर बाई ए, तो यहाँ से हो जाएगा 2 इंटू बी स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 डिवाइड बाई ए यानी कि 6, ठीक है। तो 2 3 6 होगा, यानी 64/3, ठीक है। अच्छा एक बार चेक कर लो कि भाई यहाँ पे ट्रांसवर्स एक्सिस का लेंथ वगैरह तो नहीं पूछा था ना, नहीं, ठीक है सब कुछ। चलिए आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है 5y स्क्वायर, ठीक है ना। ज़रा ध्यान से देखना, इसमें आ सकता है कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में दिक्कत आई हो, बट कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाता है। ये भी देखो, है ना। इसमें भी क्या करोगे यार, 36 से डिवाइड करोगे तभी तो यहाँ पे 1 बनेगा, तो वहाँ पे किया है तो हर जगह ही करना पड़ेगा, मतलब तीनों जगह। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, बस ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसीलिए कुछ बच्चों का कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। तो क्या करो, 5 को नीचे ले आओ, यानी कि ये हो जाएगा 36/5। जिनको लगता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, वो ऐसे भी कह सकते हो कि भाई इसको भी 5 से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे 5/5 1 बन गया होगा, यहाँ पे 36/5। जिनको समझ में नहीं आ रहा वैसे समझ सकते हैं, बाकी जिनको पता है बात तो हम ऐसा कर सकते हैं सर, है ना। ऊपर वाले को नीचे वाले के यहाँ नीचे ले आ सकते हैं, इसको उल्टोगे वापस से ऊपर चला जाएगा, ठीक है। माइनस यहाँ पर क्या है सर, 9 चौक 36 है तो पूरा पूरा कट जा रहा है, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 9 चौक 36, यानी कट के 4 आ जाएगा, इक्वल टू यहाँ पे 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई समथिंग का स्क्वायर ही लिखना होता है आपको, तो 36 तो 6 का स्क्वायर होता है, 5 किसका स्क्वायर लिखोगे, √5 का, बस ऐसे लिखना, ठीक है। माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 4 किसका स्क्वायर होता है सर, 2 का, और यहाँ पे कितना आ गया 1। अब इसको आप कंपेयर कर लेना, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से,
है ना। इसको अगर बोलो समीकरण 1 इक्वेशन 1, इसको बोलोगे समीकरण 2 यानी इक्वेशन 2, है ना, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, 1 और 2 से a की वैल्यू कितनी आ गई 6/√5, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 6/√5, और b की वैल्यू कितनी आ गई सर, b की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो b की वैल्यू 2 मिल गई, और a की वैल्यू 6/√5, 6/√5। ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अच्छा, c और निकालना है ना। ठीक है, अब c निकालोगे फिर से भाई, हाइपर बोला है बेचारा, ज़्यादा हाइपर लड़ाई करते रहता है, तो इसके माँ बाप इसे कैप में भेजते हैं, CAB कैप, यानी c² = a² + b²। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ से c देखो कहाँ पे है, ठीक है, अरे यार c तो ढूंढ रहे हैं हम तो a² है ना, a क्या है 6/√5, तो ये 6/√5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36, √5 का स्क्वायर 5, प्लस में b का स्क्वायर, b कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, बचा क्या c²। ठीक है, यहाँ पे c², तो ये 5 चौक 20 यानी 56/5 हो गया, ये 5 चौक 20 और 36, 56/5 क्या आ गया c²। तो c की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस रूट में इतना, लेकिन हमें पता है भैया कि माइनस तो लगाना नहीं है, 56/√5, 56 को क्या ले सकते हो 14 × 4, 14 × 4 यानी 4 का रूट 2 आ गया, √14/√5। समझ में आ गई बात, क्लियर है इतना। अच्छा, अब और क्या क्या पूछा है वो सब निकाल लेते हैं, पहले बात करते हैं फोकस की। ठीक है, लेकिन फिर से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पे है ये, है ना, ये किस पे है y पे, यानी कि ये 0 होगा, y कोऑर्डिनेट पे +- c लिखोगे, बस इतना याद रखना। तो हो जाएगा 0, +- c यानी कि 2√14/√5। ठीक है, अब चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो √56/5, आपकी इच्छा है भैया। ठीक है, वर्सेस 0, +- a, यानी कि ये हो जाएगा 0, +- a, सर a कितना है 6/√5, है ना, यानी कि हो जाएगा 6/√5। और क्या पूछा था हमसे, इसेंट्रिसिटी क्या होता है c/a, तो c की वैल्यू कितनी है सर 2√14/√5, ये c की वैल्यू है, डिवाइड बाई, है ना, इसको डिवाइड किससे करना है a से, a की वैल्यू क्या है सर 6/√5, तो √5 से √5 कट जाएगा, और 2 एकम 2, 2 3 6, है ना। या फिर देखो इसका एक और तरीका मैंने बताया था आपको, कि अगर आप ऐसे कर रहे हो तो ये देखो, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है सीधा, अगर आपको टाइम बचाना हो तो। आपने c की वैल्यू लिखी और ये डिवाइड में आ गया, मतलब फ्रैक्शन में आ गया, तो जो a है ना इसके जस्ट नीचे था, तो उसके जस्ट नीचे से a की वैल्यू चालू करो, जैसे a की वैल्यू है 6, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा, √5 जो नीचे वाला है वो ऊपर ले जाओ, यानी कि a नीचे था ना, इसको उलट के भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ऐसे भी समझ लो, है ना। a की वैल्यू क्या थी 6/√5, तो हमने क्या √5/6 से गुणा कर दिया, ये से डायरेक्ट हो जाता है यार, है ना। इससे करोगे देखो कम स्पेस में हो जाएगा, तो ये कितना आ गया √14/3। अब आपकी इच्छा है, आप कैसे भी कैलकुलेट करना चाहो कर लेना। ठीक है, और क्या बच गया सर, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बच गया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होता है 2b² / a है सर, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 × b, सर कितना है b है 2, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, डिवाइड बाई a कितना है सर a है 6/√5, यानी 6/√5 ऊपर चला जाएगा, वही वाली चीज़ मैं कह रहा हूँ। समझ में आ गई बात, तो 2 एकम 2, 2 3 6, यानी कि 4√5/3। ठीक, तो जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ये रहा अपने पास अगला क्वेश्चन, इसमें क्या है 49, ठीक है, 49y² - 16x² बराबर है 784। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें 1 बनाना होता है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डिवाइड किससे करोगे 784 से ही। अब इसको इससे किया है तो इसको भी इसी से करना पड़ेगा, और इसको भी इसी से करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो यहाँ पे आ जाएगा y² डिवाइड बाई, है ना, इसको इससे डिवाइड करोगे 16 आएगा, करके देख लेना, माइनस x² डिवाइड बाई, इसको इससे करोगे 49 आएगा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा सर, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक, तो इसके बाद
यहाँ से वो कितना हो जाएगा, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 16 क्या हो गया 4 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 49 क्या हो गया 7 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो अगर मैं इसको कंपेयर कर लूँ, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 से, है ना, इसको 1 बोलो इसको 2 बोलो। तो फ्रॉम 1 एंड 2 ए की वैल्यू कितनी आ गई 4 एंड बी की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, ए 4 पता लग गया और बी 7 पता लग गया सर। चलिए अब सी की बात करते हैं। तो फिर से सी ए बी के बीच में रिलेशन हाइपरबोला में ये होता है। तो यहाँ से सर ए की वैल्यू 4 है तो 4 का स्क्वायर यानी 16, और बी की वैल्यू 7 है तो 7 का स्क्वायर यानी कि 49, है ना। तो इनको जोड़ो कितना हो जाएगा, 9 6 15 यानी 65 हो जाएगा ये। तो सी की वैल्यू अंडर रूट 65 हो जाएगी, है ना। सी स्क्वायर इतना है तो सी की वैल्यू अंडर रूट 65, माइनस में तो रखना नहीं है क्योंकि डिस्टेंस है, तो माइनस वाला केस तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यार बात कर लेते हैं क्या करके। पहले फोकस देखो किस पे है। पहली बात तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, इसमें से डिसाइड करना होता है। तो ज़्यादा हाइपर कौन है, वाई, है ना। तो यानी वाई पे है, तो 0 प्लस माइनस सी वाई पे है ना ये, तो इतना आ गया ये 0 प्लस माइनस अंडर रूट 65। अच्छा, वर्टिसेस भी इस पे ही होंगे, वाई पे ही होंगे। तो यहाँ से वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 प्लस माइनस ए, सर ए कितना है, ए है 4, तो ये जाएगा 0 प्लस माइनस 4। और क्या है सर, इसेंट्रिसिटी सी डिवाइड बाई ए होता है। सी कितना है सर, अंडर रूट 65, ए कितना है सर 4, और क्या रह गया, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना होता है 2b स्क्वायर बाई ए। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2 इंटू में बी का स्क्वायर, बी कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर यानी 49, और ए कितना है 4, तो ये कितना आ गया सर 49/2। ठीक, ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब बात करते हैं आगे। अब आगे क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 15 तक हमें इक्वेशन बतानी है हाइपरबोला की जो सेटिस्फाई करती है गिवन कंडीशंस को। तो चलिए यहाँ पर देखो सर, वर्टिसेस जो कि होते हैं प्लस माइनस a, 0, वो हमें क्या बताया गया है प्लस माइनस 2, 0, है ना। यहाँ से पता लग रहा है कि भाई एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसलिए मैं वो वाला लिखूंगा जिसमें वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा। ठीक, तो इन दोनों को कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है 2 है ना। इसका मतलब क्या है सर, ए की वैल्यू आपको साफ साफ दिख रही है, ए की वैल्यू आई है 2। क्लियर हो गई बात। अच्छा, इस तरह से फोकाई, ठीक है, फोकाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है कि अगर ये एक्स एक्सिस पे है तो प्लस माइनस c, 0 होता है, और हमें गिवन क्या है प्लस माइनस 3, 0। इसका क्या मतलब हो गया सर, दोनों कंपेयर करो, सब कुछ एक जैसा है, बस c की जगह 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब c बराबर 3 होना चाहिए, है ना। ये इंप्लाई करता है कि c की वैल्यू 3 होनी चाहिए। अब आपको c पता है, a पता है, b की जरूरत पड़ने ही वाली है इक्वेशन निकालने के लिए, मतलब b स्क्वायर की, चाहे b निकालो चाहे b स्क्वायर निकालो। ठीक है, तो यहाँ से अपने को पता है हाइपरबोला में c स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है सर। c की वैल्यू 3 है तो c का स्क्वायर 9 हो जाएगा, a की वैल्यू 2 है तो a का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस में है b स्क्वायर, तो 9 में से 4 गया 5, यानी b स्क्वायर की वैल्यू तो सीधा सीधा 5 मिल गई अपने को, b स्क्वायर की वैल्यू सीधा सीधा 5 मिल गई। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पे वो क्या बोलेंगे, नाउ वी हैव। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ से कर लो। ठीक है, अपने पास क्या है सर, अपने पास है a, कितना है सर 3 है, तो अगर a 3 है तो इसका मतलब a स्क्वायर जिसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है 9 है, और b स्क्वायर ऑलरेडी अपने को पता लग चुका है कितना है सर 5 है। तो हम क्या बोलेंगे, हम कहेंगे भाई हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी, ठीक है, हाइपरबोला की जो इक्वेशन होगी वो कितनी हो जाएगी सर, हाइपरबोला देखो वर्टिसेस किस पे, एक्स एक्सिस पे, फोकाई भी किस पे, एक्स एक्सिस पे, नहीं एक्स ज़्यादा हाइपर है, यानी कि एक्स स्क्वायर में से माइनस होगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कितना है 9 है सर, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर कितना है 5 है सर, बराबर 1। ये आ गया। यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आसान था। अब 8 की बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखो वर्टिसेस किस पे है सर, वाई एक्सिस पे है, तो वर्टिसेस वाई एक्सिस पे हो तो इनके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0, प्लस माइनस है। तो यहाँ पर वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या दिए गए हैं 0, प्लस माइनस 5। तो यहाँ से हमें पता लग गया a की वैल्यू तो 5 आती हुई दिख गई सीधा सीधा,
ऐसे ही सर फोकाई देखोगे आप तो ये क्या है 0 प्लस माइनस सी हमने पढ़ा था अगर ये वाई पे हो तो, और यहाँ दिया गया है 0 प्लस माइनस 8, तो मतलब सी की वैल्यू 8 हो गई सर। सी की वैल्यू कितनी हो गई 8, है ना। हम बोलेंगे हाइपरबोला में, ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो सी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर 64, ए स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25, प्लस में क्या है सर बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 64 में से 25 घटा दो सर, है ना। 14 में से 5 गया 9 और 5 में से 2 गया 3, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू 39 आ गई, ठीक है। बी स्क्वायर कितना है 39 और ए पता लग गया था 5, तो जाहिर सी बात है सीधी सीधी कि यहाँ से हम अब इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। हम क्या बोलेंगे इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर वर्टिसेस किस पे हैं वाई एक्सिस पे हैं सर, वाई ज़्यादा हाइपर है ना, तो वाई स्क्वायर में से घटाओगे, ठीक है। वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यानी कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू 5 है सर, तो 5 का स्क्वायर लिखो 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर की ही सीधा सीधा वैल्यू 39 है, 39 का स्क्वायर मत करने लग जाना, इक्वल टू 1। ये आ गया आपके पास फाइनल इक्वेशन, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं 9वें क्वेश्चन की। 9वां क्वेश्चन बिल्कुल पिछले के जैसा ही है, तो यहाँ पे मैंने पहले से सॉल्व करके रखा हुआ है, आप इसको देख लेना, सॉल्व खुद करना, कुछ फंस जाओ या फिर आंसर मैच करना हो तो यहाँ पे आ जाना, वैसे आंसर मैच तो एनसीईआरटी से हो जाएगा। यहाँ पे आ जाओ, फोकाई इतना है, ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ देखो यहाँ पे बताई गई है 8, ठीक है। एक बात बताओ फोकाई, ठीक है, किस पे है एक्स एक्सिस पे है, तो मतलब प्लस माइनस सी कोमा 0, ठीक है। ये कितना है प्लस माइनस 5 कोमा 0। मैंने क्या बोल रखा है, अगर आप कंफ्यूज हो किसके फॉर्मूले में क्या आएगा तो फोकस की स्पेलिंग लिखो सर, फोकस की स्पेलिंग में सी आता है, मतलब इसके फॉर्मूले में सी आएगा, है ना। एलिप्स और हाइपरबोला में ये ट्रिक काम करता है, पैराबोला में फोकस के फॉर्मूले में ए आता है, याद रखना, ठीक। यहाँ से सी की वैल्यू 5 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई सर 5, और हमें पता है ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 8 दी गई है ना। हम बोलेंगे लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है, कितनी दी गई 8। अब लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस होता कितना है 2a होता है सर, मैंने आपको बताया था, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 4 आ जाएगी। हाइपरबोला में हमें पता है, ठीक है, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, सी स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, सी की वैल्यू 5 है तो सी का स्क्वायर हो गया 25, ए की वैल्यू 4 है तो इसका स्क्वायर हो गया 16, और ये बी स्क्वायर 16 और 9 25 होता है, यानी कि बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। अब बी स्क्वायर 9 पता है सर, ए आपको पता है 4, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है हाइपरबोला की इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे भाई इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, या फिर सिर्फ हाइपरबोला लिख दो, टीचर समझ जाएंगे, ठीक है। हाइपरबोला देखो यहाँ पर ठीक है, फोकस किस पे है, फोकस कहाँ पे है एक्स एक्सिस पे है, यानी एक्स ज़्यादा हाइपर है तो एक्स में से माइनस होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर की वैल्यू है 9 बराबर है 1 सर, तो ये भी हो गया। क्लियर होगी बात। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 11, ये कौन सा था 10, ठीक है। अब फोकाई फिर से वाई पे है, तो अगर ये वाई पे होगा तो कोऑर्डिनेट होने चाहिए थे प्लस माइनस सी, जबकि यहाँ पर कितना है सर 0 प्लस माइनस 13, तो इसका मतलब क्या हो गया सर सी की वैल्यू आ गई 13। कॉन्जुगेट एक्सिस का लेंथ कितना है 24, तो लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस कितनी है सर 24 है, तो कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ मैंने आपको कितनी पढ़ाई थी 2b, तो 2b बराबर अगर 24 है तो b की वैल्यू 24/2 यानी 12। अब हाइपरबोला में हम कह सकते हैं कि c का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे आप लिख लेना फॉर हाइपरबोला, ठीक है, ये रिलेशन होता है। तो c की वैल्यू कितनी है सर 13 का स्क्वायर हो गया 169, a की वैल्यू हमें नहीं पता, वही तो निकालना है, हालांकि a स्क्वायर से भी काम चल जाएगा। b 12 है तो b का स्क्वायर हो गया 144, इसमें से माइनस करोगे तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 हो जाएगी सर, कितनी हो जाएगी 25, बस a स्क्वायर से ही काम चल जाएगा, a की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो पहले इसको बना लूँ मैं कि इसके बाद कहाँ देखना है आपको, हालांकि इतना पता होता है बट फिर भी, ठीक है। हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी थी हमें। अच्छा PDF यार आपको मिल जाती है टेलीग्राम पे, है ना, थोड़ा टाइम लग जाए, अगर कुछ देर तक मैंने अपलोड ना करी हो तो टेंशन मत लेना, थोड़ी देर बाद मैं कर देता हूँ, ठीक है। हाइपरबोला देखो यहाँ पर देखो फोकस वाई पे है सर,
तो मतलब y ज़्यादा हाइपर है, तो वाई स्क्वायर में से घटाओगे वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, ए स्क्वायर है 25 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी का स्क्वायर, बी देखो 12 है तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और बराबर कितना है सर, बराबर है 1। ठीक है, ये हो गया। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर जो फोकाई है, ठीक है ना, वो किस पे है, एक्स पे, यानी प्लस माइनस सी कोमा 0। ये कितना दिया गया है, प्लस माइनस 3√5 कोमा 0 की। इसका मतलब सी की वैल्यू आ गई 3√5, सी पता लग गया। और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 8 बताया गया सर, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम यानी LLR ये कितना बताया गया है, 8 बताया गया सर। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, ये होता है 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ये कितना आ गया सर 8। 2 से काटोगे 4, ए उधर ले जाओगे यानी 4a आ जाएगा उधर और b स्क्वायर बचेगा इधर। तो देखो b स्क्वायर की वैल्यू 4a आ रही है ना, इसको इक्वेशन वही एक बोल के छोड़ देते हैं अभी। अब हमें क्या पता है सर, हमें पता है सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे लिखोगे इन हाइपरबोला, ठीक है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे सर सी कितना है 3√5, सी कितना है 3√5, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर रहेगा, बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 4a, है ना। हमने क्या किया यहाँ पे b इक्वल टू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a पुट कर दिया है सर, बी स्क्वायर इक्वल टू 4a पुट कर दिया है। तो अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो यहाँ से ए स्क्वायर 4a, ये उधर माइनस में चला जाएगा, है ना, यानी कि ए स्क्वायर, इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ सर, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 4a माइनस में आएगा, ये कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √5 का 5, 9 बजे 45, यानी माइनस में आ जाएगा 45 इज इक्वल टू 0, है ना। इसको फैक्टराइज करोगे तो कितना बचना चाहिए, प्लस का 4 ना, तो 9 में से 5 गया 4, है ना, तो यानी कि a प्लस 9 a माइनस 5 बराबर 0। इसको फैक्टराइज कर लेना सर, ठीक है। और यहाँ से a की वैल्यू -9 आ जाएगा या फिर a की वैल्यू 5 आ जाएगा, है ना। हम बोलेंगे a कैन नॉट बी नेगेटिव, a कैन नॉट बी नेगेटिव, a नेगेटिव नहीं होता, इसीलिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर 5, a की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो अगर a की वैल्यू 5 है तो मुझे b स्क्वायर भी चाहिए था, तो b स्क्वायर क्या था सर 4a, इसका मतलब क्या है सर b स्क्वायर आ गया 20, क्योंकि a की वैल्यू 5 है, 5 रखोगे तो 4 × 5 20 हो जाएगा सर, ठीक है, ये आ गया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना था, हाइपरबोला की इक्वेशन। हाइपरबोला क्या हो जाएगा सर, किस पे है पहले ये देख लो, ठीक है ना, किस पे है, ये फोकस एक्स पे है, यानी एक्स ज़्यादा हाइपर है, तो एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर बराबर आएगा 1। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए का स्क्वायर, ए 5 है तो 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ पे वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर ही 20 है सर, इज इक्वल टू 1, ये हो गया। ठीक है, क्लियर होगी बात इतनी। तो ये था 12वां क्वेश्चन। 13वें की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये रहा आपके सामने 13वां। फोकस दोनों यानी फोकाई दिया गया है इतना, एक्स पे है तो प्लस माइनस सी कोमा 0 होना चाहिए था, जबकि है कितना प्लस माइनस 4 कोमा 0, दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कंपेयर करोगे तो सी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 4। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 12, यहाँ पर भी देखो पिछले ऐसा क्वेश्चन है। LLR लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना दिया गया है सर 12। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है सर 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए बराबर कितना है 12। तो 2 से कट गया 6, उधर गया a, यानी कि b स्क्वायर इक्वल टू 6a। इसको बोल दो इक्वेशन 1, ठीक है। हम बोलेंगे इन हाइपरबोला, ठीक है, या फिर 4 हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला के लिए रिलेशन क्या होता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, ए की वैल्यू नहीं पता, बी स्क्वायर की वैल्यू 6a है सर,
तो यहाँ से ये फाइनली, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस 6a माइनस, ठीक है, इसके बाद यहाँ से देखना है आपको, ठीक है, ये कितना 16 जाएगा माइनस में, बराबर 0, है ना। तो 8 दूनी 16 होता है, प्लस 8 माइनस 2, 6 बचेगा, ठीक है। तो a प्लस 8 a माइनस 2, ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लोगे तो यहाँ से देखो a की वैल्यू -8, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, या फिर a की वैल्यू +2, तो हम बोलेंगे a कैन नॉट बी नेगेटिव, इसका मतलब ये चीज़ तो कैंसिल्ड हो गई, ठीक है। a की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 आ गई। a अगर 2 है तो b स्क्वायर कितना है, b स्क्वायर कितना है सर, 6 है, इसका मतलब b स्क्वायर इक्वल टू a कितना है 2, 6 से कितना हो जाएगा 12, तो b स्क्वायर भी पता लग गया। हम बोलेंगे हाइपरबोला की इक्वेशन जो होगी वो क्या हो जाएगी सर, देखो किस पे है, ये x पे है सर, x पे है, किस पे है, x पे, यानी कि x स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर ही 12 है, बराबर आ गया 1। क्लियर हो गई बात। तो ये भी हो गया 13वां। 14वें क्वेश्चन की बात करते हैं, वर्टिसेस सर। वर्टिसेस किस पे, एक्स एक्सिस पे दिए गए हैं, ये होते हैं +-a, 0, और हमें कितना दिया गया है, हमें दिया गया है +-7, 0। इसका मतलब a की वैल्यू 7 आ गई सर। इसके अलावा इसेंट्रिसिटी दी गई है 4/3, हमें पता है इसेंट्रिसिटी c/a होती है, ये हो गई 4/3। a की वैल्यू 7 है सर, तो c डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 3, तो c की वैल्यू आ गई 7 चौक 28/3। ठीक है, a पता है, ये रहा, c पता है, ये रहा, ठीक है। हमें इक्वेशन निकालने के लिए a का स्क्वायर और b का स्क्वायर चाहिए। a पता है, a का स्क्वायर तो मिल जाएगा, c और a की मदद से b स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। तो उसके लिए रिलेशन यूज़ करोगे भाई फिर से, ठीक है। तो हाइपरबोला में क्या होता है सर, c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो c की वैल्यू कितनी है, 28/3, है ना, कितनी है, 28/3, बराबर a का स्क्वायर, a 7 है, 7 का स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर, तो इसका हो गया 784 बटे में आ गया 9, माइनस 7 का स्क्वायर इधर ले आओ 49, बराबर है b का स्क्वायर, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, 784 माइनस 9 9 81 का 1 हासिल 8, 9 चौक 36 और 8 44, 4 4 1 डिवाइड बाई 9 बराबर b स्क्वायर है सर। तो b स्क्वायर की वैल्यू फाइनली कितनी आती हुई दिख रही है, 4 में से 1 गया 3, 8 में से 4 गया 4, 7 में से 4 गया 3, 343 बटे में 9। तो ये b स्क्वायर भी पता लग गया, ये तो पहले से ही पता था। अब हमें निकालना क्या था, हमें हाइपरबोला की इक्वेशन निकालनी थी सर, है ना। इसके बाद यहाँ से देखना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाइपरबोला, ठीक है। अब देखो किस एक्सिस पे है इसका ट्रांसवर्स एक्सिस, ठीक है ना, एक्स पे है, देखो वर्टिसिस एक्स पे है ना, तो यानी एक्स ज़्यादा हाइपर है, तो एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई a का स्क्वायर, a कितना है सर 7, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर कितना है 343/9, 343 डिवाइड बाई 9 जो है वो उल्टा करके ऊपर भेज दो, है ना, जो डिवाइड के डिवाइड में ऊपर चला जाता है, इक्वल टू कितना हो जाएगा सर 1। ये आ गया फाइनल इक्वेशन आ गई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि ये भी समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 था, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो भैया। चलिए PDF तो वैसे मिल ही जाएगी टेलीग्राम पे। यहाँ पे फोकाई, ठीक है ना, वाई पे दिया गया है, मतलब 0, ±c कितना है सर, ये है 0, ±√10। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी मिल गई सर, c की वैल्यू मिल गई √10। अच्छा, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, है ना। अब देखो फोकाई किस पे है, फोकाई किस पे है, y पे, है ना। हम बोलेंगे फोकाई आर ऑन
वाई एक्सिस, इसका मतलब कि जो हाइपरबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की इक्वेशन है उसमें वाई हाइपर है, वाई का राज चल रहा है सर, तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा और एक्स स्क्वायर बेचारा घाटे में है, यानी माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है। लेकिन ये पास कहाँ से करता है सर? 2,3 से, है ना। बट हम बोलेंगे बट इट पासेस थ्रू बट इट पासेस थ्रू 2,3। तो अगर ये 2,3 से पास करता है तो मतलब x की जगह पे 2 और y की जगह पे 3, पहले y याद रखना, y की जगह पे 3 रखोगे, 3 का स्क्वायर 9 बटे में a स्क्वायर, और x की जगह में 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर बटे में 4, b स्क्वायर आ गया इक्वल टू 1 आ गया। इसको अभी इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो सर, इक्वेशन 1 बोल के छोड़ दो। अब एक और चीज़ बोल सकते हैं हम फॉर हाइपरबोला, ध्यान से देखना, हम बोलेंगे फॉर हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला में क्या होता है सर? हाइपरबोला में सी ए बी के बीच में आपको रिलेशन पता है, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सी की वैल्यू क्या है सर? सी की वैल्यू √10, तो यहाँ से हो जाएगा √10 का स्क्वायर 10 इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है सर? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी एक की वैल्यू निकाल लो, मान लो ए स्क्वायर की वैल्यू ही निकाल लेता हूँ मैं, तो हो जाएगा 10 माइनस बी स्क्वायर, इसको बोल दो 2, मैं बोलूँगा पुट सेकेंड इन 1, मतलब 2 से कुछ वैल्यू निकाल के 1 में पुट करते हैं, तो 1 क्या है? 9 बटे ए स्क्वायर, ठीक है। या फिर इसको थोड़ा और अच्छे से लिखें तो, रुक जाओ, है ना, इसको 1 मत बोलो, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो अभी। देखो यहाँ से 9 बी स्क्वायर हो गया माइनस 4 ए स्क्वायर हो गया डिवाइड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, उधर 1 जाएगा 1 और इधर, ठीक है, कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना। इसको बोलो यार, इसको बोलो 1, ठीक है। अब यहाँ से देखना है, ठीक है। अब देखो इसमें पुट कर दो, इसमें 1 पुट कर दो, 9 बी स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर की जगह छोड़ दो, बराबर क्या है सर? ए स्क्वायर इंटू में बी स्क्वायर, देखो ना वही तो है इक्वेशन, ठीक है, ये वाले 9b स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू क्या? 10 माइनस बी स्क्वायर, तो बस यहाँ पे 10 माइनस बी स्क्वायर लिख दो सर इसकी जगह। यहाँ तक सब कुछ समझ में आ रहा है? अब आ जाओ, तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 10 4 जा 40 माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10b स्क्वायर माइनस बी की पावर 4। अब जरा अच्छे से लिखो, बड़ी पावर पहले, बी की पावर 4 सबसे बड़ा नजर आ रहा है, इधर लाओगे प्लस में, ठीक है सर। अब बी स्क्वायर देखो, 9 और 4 13, 10 इधर आएगा माइनस में, 13 में से 10 गया 3, तो सर बच जाएगा 3b स्क्वायर और 40 भी बच जाएगा माइनस 40, बराबर है 0 सर। बराबर कितना है? 0, है ना। अब आप क्या करो, ठीक है, अगर आपको वैसे तो एक डायरेक्ट भी हो जाएगा, बट फिर भी समझाने के लिए, है ना, मैं बी स्क्वायर को पी पुट कर रहा हूँ, तो अगर बी स्क्वायर पी है इसका मतलब बी की पावर 4 पी की पावर 2 है, मैं जस्ट पुट कर रहा हूँ, मैं का पुट, है ना, लेट, मान लिया बी स्क्वायर पी है तो बी की पावर 4 पी स्क्वायर, यानी इसकी जगह जाएगा पी स्क्वायर, समझाने के लिए बस, ये ऐसे जरूर नहीं है करना, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो वैसे। 3 बी स्क्वायर की जगह पी आ जाएगा माइनस में 40 बराबर 0। अब इसको फैक्टराइज कर सकते हो आप, ठीक है, कितना हो जाएगा सर? 8, ठीक है, 40 आ रहा है ना, 40 कितना? 5 8 40 ना, 5 और 8 के बीच में कितना गया होता? 3 का, यानी कि हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 8, मतलब पी प्लस 8 और पी माइनस 3, पी माइनस 5, सॉरी, पी माइनस 5। अब चेक करके देख लो, ठीक है, 8 में से 5 गया, 3 बच रहा है, 8 में से 40, ठीक है। तो यहाँ से सर, है ना, यहाँ से p की वैल्यू या तो -8 हो या फिर p की वैल्यू 5 हो। अब जरा p किसकी वैल्यू थी? p क्या था? p था b का स्क्वायर, तो इसकी जगह b स्क्वायर पुट करोगे तो क्या ये -8 हो सकता है? नहीं, स्क्वायर है तो हम बोलेंगे b स्क्वायर कभी भी नेगेटिव तो नहीं हो सकता, तो ये तो कैंसिल हो गया सर, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है सर? 5, बी स्क्वायर कितना है? 5, यहाँ से बी स्क्वायर मिल गया। और क्या निकालना था हमें ए स्क्वायर भी निकालना था, हमें ए स्क्वायर भी निकालना था, तो अब यहाँ से कर रहा हूँ मैं, ठीक है।
तो हमें पता है कि जो इक्वेशन 2 आई थी ना, उसमें देखा था हमने कि ए स्क्वायर क्या था, 10 माइनस बी स्क्वायर। मैं दिखा देता हूँ, यहाँ कहीं होगा, ठीक है। ए स्क्वायर क्या था, 10 माइनस बी स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूँगा कि भाई ए स्क्वायर क्या था, 10 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम 2, ठीक है, फ्रॉम 2। अब मुझे पता है ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 10 माइनस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर की वैल्यू 5 है सर, यहाँ पे आप लिख भी जाओ तो लिख दो कि बी स्क्वायर की वैल्यू तो 5 आई थी, तो ए स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5। तो इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, इसका मतलब है कि जो भी हाइपरबोला है सर, उसकी इक्वेशन देखो क्या आने वाली है। अच्छा, किसके अलोंग था ये बताया था ना, किसके अलोंग था ये भी जाओ, फोकस वाई पे था ना, वाई के अलोंग, ठीक है। देख लेना ऊपर, फोकस वाई के अलोंग था, तो यानी कि वाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर कितना 5, और एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर भी कितना है 5, बराबर कितना है 1। यानी कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला सर, ए और बी बराबर, ठीक है ना। क्लियर होगी बात, चलो ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लेना। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम पे सर्च करना AKStudy+।